नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने रामायण और महाभारत की कथाएं सुनी और देखी होंगी। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर ही नहीं बल्कि इन कथाओं पर आधारित धारावाहिकों को भी हम भली भांति जानते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान राम को 14 वर्ष और महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला। भगवान राम को 10, 11, 12 वर्ष का वनवास क्यों नहीं मिला, वैसे ही पांडवों को भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों मिला। इसकी जगह और भी कई वर्षों तक वनवास मिल सकता था। 14 और 12 वर्ष ही क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, जिसमें दूसरी पत्नी का नाम कैकेयी था। जब राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वचन मांगे। हालांकि राजा दशरथ भी वचनबद्ध थे। मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए कहा। तब राजा दशरथ को वचनबद्ध होने के कारण दोनों वचन को माननी पड़ी। दरअसल त्रेता युग में एक व्यवस्था चला करती थी। एक नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी 14 वर्षों तक छोड़ता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। शायद यही वजह है कि रानी कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। हालांकि यह बात दूसरी है कि दशरथ पुत्र भरत ने भगवान राम की चरण पादुका रखकर प्रजा की सेवा की। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि महाभारत में आखिर पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास क्यों मिला। दरअसल महाभारत में भी एक ऐसा प्रसंग देखने को मिलता है जो मन में कई सारे सवाल पैदा करते हैं। पांसे में हारने के बाद कौरवों ने पांडवों के लिए 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास मांगा था। यानी कुल मिलाकर 13 साल राजपाट से पांडवों को दूर रहना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। महाभारत के शकुनी मामा के नेतृत्व में भी कौरवों के इस चाल के पीछे भी द्वापर युग की एक अपनी व्यवस्था थी, अपना एक नियम था। इस नियम के मुताबिक यदि कोई राजवंशी 13 साल के लिए अपना राजपाट छोड़ देता है तो वह शासन का अधिकार भी खो देता। शायद यही वजह है कि कौरवों द्वारा पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भेजा, जिसके बाद पांडवों ने वनवास पूरा कर अज्ञातवास के लिए विराट नगर को चुना था। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।